Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road. Today, my topic is from Section 3 Biodiversity of First Year Biology, Chapter 5, which is Variety of Life, which include 5 kingdoms. The living things are divided into 5 kingdoms on the basis of the cell and the mode of nutrition. There are 3 types of mode of nutrition: heterotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition, and saprophytic mode of nutrition. Mode of nutrition और सेल की किस्म प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. 2 किस्म के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स. इनकी बुनियाद पर यानी कि 2 चीज़ें हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल की टाइप्स, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर 5 लिविंग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. तमाम जानदारों को 5 लिविंग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किंगडम एनिमेलिया, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोक्टिस्टा सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है. किंगडम मोनेरा इसमें आ जाती है. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल है, यानी कि वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का मैटर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है. क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो सूरज की रोशनी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली लेते हैं, खुद प्रिपेयर करेंगे फूड, तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ गए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ये कुछ किस्म के बैक्टीरिया यहाँ दिखाएं, तस्वीरें देखें. और उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा. इसके अंदर माइक्रोएल्गी, प्रोटोजोन, स्लाइम मोल्ड्स ये आ गई. मेजॉरिटी ऑफ देम आर यूनिसेलुलर बट सम मे बी कॉलोनियल इन फॉर्म, यानी कॉलोनीज की सूरत में भी रहते हैं. ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है. ट्रू न्यूक्लियस प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर क्या ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है. हेटरोट्रॉफिक यानी इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंट ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली ले भी रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं. तो ये हो गया प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं. ये कुछ तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा. फंजाई, किंगडम फंजाई जो है वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हैं. मशरूम्स वगैरह जो खाने वाली मशरूम्स भी होती हैं. लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ क्या है, हेटरोट्रॉपिक, यानी तीसरी किस्म की मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताई थी, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एक तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और ये आ गई सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या हो रहा है कि डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो ज़मीन के अंदर मौजूद है उनको डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. डिकम्पोज हुआ में डिकम्पोज जो हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन
एंड ग्लाइकोजन नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कार्बन और ग्लाइकोजन की सूरत में वो एब्जॉर्ब वहाँ से ले रहे हैं डायरेक्ट। यानी डबल रोटी को रात में आप रख दें तो वो उसमें फफूंद जो आ जाती है, वो भी जो है फफूंद भी किंगडम फंजाई के अंदर आ जाती है। तो ये किंगडम फंजाई की आ गई। अब इसमें आपके पास जो है एक बताइए किंगडम न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव हेटेरोबट सेप्रोफोडिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए। प्लांटी की जो किंगडम है ऑर्गेनिज्म, प्लांटी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, ग़िज़ा के हुसूल का तरीका है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तैयार कर रहे हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट की मौजूदगी में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। बेसिक चीज़ ये चली। इसके बाद है आपके किंगडम प्लांटी में कुछ पौधों की तस्वीर आपने देखी, लेकिन इसके बाद है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो है वो यूकैरियोटिक organism, multicellular eukaryotic organism with mode of nutrition is heterotropic mode of nutrition, heterotrophs, multicellular heterotrophs eukaryotic organisms, जिसके अंदर पोरिफेरा, निटेरिया, निमेटोड्स, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, सेगमेंटेड वॉर्म मोलस्क, काइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, जिनकी डिटेल आगे